हो सकता है मेरी बात आपको समझ में आए या ना समझ आए। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आए या ना समझे आप, लेकिन आज अभी आप नहीं समझे तो ये समझ लेना कि आपके जीवन में हम उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो आपका भविष्य, समाज का भविष्य खराब कर रहे हैं, जो केवल मात्र किसी पूंजीपति और तानाशाही और गैर संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करके देश में एक छत्र और माफिया राज चलाना चाहते हैं। आप सोच रहे माफिया राज की क्या बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। देखिए, पहले कैसे था कि इलाके बढ़ते थे लोगों के, राजा थे, तुम ये इलाका तुम ले लो, इसके जागीर तुम हो, एक आदमी जागीर रहेगा, बाकी किसी कुछ जागीर नहीं रहेगा। इस इलाके का जागीर तुम, उस इलाके का जागीर तुम। तो इस प्रकार से राजा बांट देता था और एक एक जागीर बन जाते थे, उसको बोलते माफियागिरी, और उसका वो सुलता था वो। और आम आदमी का उसमें कोई पार्टिसिपेंट नहीं होता था, आम आदमी भाग नहीं ले पाता था, जिससे वहाँ के जिन्हें हम उस समय के माल गुजार बोलते थे वह लोगों पर अत्याचार करते थे और लूटते थे। सेम काम महाराष्ट्र शासन के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं इस आरोप क्यों लगा रहा हूँ आप समझिए। हम बहुत बड़े पर एक महाराष्ट्र शासन सिंडिकेट तैयार कर रहा। सिंडिकेट क्या है? मैं बात कर रहा हूँ खनिज रेती से संबंधित, रेती बालू माफिया। अब बालू माफिया क्या है? देखिए, हमारे नदियों में रेती मिलती है, इस रेती पर हर व्यक्ति का अधिकार है। उस गांव में रहने वाला व्यक्ति का पहला अधिकार पड़ता है, उसके बाद उस तहसील में रहने वाले व्यक्ति का अधिकार पड़ता है, फिर उस जिले के लोगों का अधिकार है, फिर स्टेट के, फिर इंडिया के लोगों का। लेकिन क्योंकि ये रेती तो प्राकृतिक है, कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री इसको तो ला नहीं रहा है, कोई कहीं से जमा करके मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा है, या प्राकृतिक रूप से पैदा हो रही है। और प्राकृतिक रूप से पैदा हुई हर चीज़ों पर समान अधिकार होता है। आधी रेती का जो रेट है वह 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 35,000 रुपये ट्रक मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? सरकार की गलत पॉलिसी के कारण। सरकार ने गलत पॉलिसी बनाया जिससे 40,000 रुपये ट्रक रेती मिल रही है। आपको भी मिल रही होगी, आपको घर बनाना होगा, आपको स्कूल बनाना होगा, दुकान के लिए होगा, प्लास्टर के लिए होगा, या छोटे मोटे आप व्यापारी होंगे, बिजनेस होंगे, जो भी होंगे, या घर बनाना चाहते होंगे, कंट्रैक्टर होंगे, XYZ भी, घर का सामान्य व्यक्ति को भी रेती की अगर आवश्यकता है तो आज इतनी महंगी रेती मिल रही है। आपको अगर लगता है कि 40-50 हजार रुपये ट्रक रेती आपको खरीदना है तो वीडियो तुरंत बंद कर दो। अब देखना नहीं, मेरी बात सुनना ही नहीं, सोचना आपके लिए है ही नहीं। अगर आपको 40 से 50 हजार रुपये प्रति ट्रक रेती खरीदना है तो मेरी बात सुनो मत और बंद कर दो। हाथ जोड़ के विनती है। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं 40-50 हजार रुपये ट्रक रेती नहीं खरीदना है, रेती पर समान अधिकार है, रेती कम में मिलना चाहिए, 7-8 हजार रुपये ट्रक मिलना चाहिए, तो आप देखो और अपने क्षेत्र के आमदार, MLA, MP, विधायक को आप निवेदन करो कि जो सरकार ने एक फैसला लाया सिंडिकेट। अब सिंडिकेट क्या है? सरकार ने कहा एक SDO होता है, SDO लगभग दो तहसील मिला के लगभग एक SDO होता है, या कभी कभी बड़ी तहसील है तो एक ही SDO हो सकता है। उस SDO के अंतर्गत जितने भी घाट आते हैं 8 से 10 घाट महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, खास करके विदर्भ के नागपुर जिले की बात कर रहा मैं, और खासकर मैं तो चंद्रपुर जिले को छोड़ दे रहा हूँ, चंद्रपुर भंडारा का बात छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ त्रस्त है, वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं नागपुर जिले में रहता हूँ और खास करके सांवनेर विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ। तो सांवनेर विधानसभा क्षेत्र में मेरे पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, किस प्रकार से लूट मची हुई, सरकार लूट रही है, यहाँ के राजस्व मंत्री द्वारा किस प्रकार से गलत GR ला के लोगों पर थोप दिया जा रहा है, और एक विशेष व्यक्ति को सिंडिकेट माफिया बनाया जा रहा है, जिससे सरकार की भी हिस्सेदारी उसमें रहेगी, उसके भी लोग जुड़े रहेंगे। किस प्रकार से काम हो रहा है बता रहा हूँ मैं आपको। तो सरकार ने SDO के मार्फत में सांवनेर विधानसभा में 8-9 घाटों को एक व्यक्ति को टेंडर दे दिया। मतलब GR ऐसा है कि केवल एक व्यक्ति ही, मतलब एक सिंगल व्यक्ति ऐसा GR लाया
एक सिंगल व्यक्ति टेंडर ले पाएगा, एक व्यक्ति पूरे 8 घाटों का टेंडर एक व्यक्ति लेगा। अब बताओ, मतलब 8 जो पहले 8 घाट थे, अब उसका मालक एक बनेगा मात्र, बाकी कोई नहीं बन सकता। अब वह मालक चाहे वह रेती 50,000 में बेचे, 1 लाख में बेचे, तो कुछ नहीं कर सकते, वो कोई भी बहाना बनाएगा और आपको रेती खरीदनी पड़ेगी। अब टेंडर लेने वाला कौन? वह टेंडर भी सावंतवाड़ी विधानसभा की 11-12 करोड़ में गया। किसको गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिसको भी गया ऐसा बताया जाता है कि उसकी कैपेसिटी 1 करोड़ रुपए लगाने की नहीं है। फिर उसके बाद 12 करोड़ रुपए कहां से आ गए, सोचिए। तो इस सरकार हो सकता है जिस व्यक्ति को टेंडर मिला है वह व्यक्ति नॉमिनल हो, उसमें बाकी लोग जुड़े हुए। अगर अपने यहाँ सावंतवाड़ी विधानसभा में 8 रेती घाट है, अगर 8 लोगों को टेंडर मिलता तो कंपटीशन होता, रेती कम में मिलती, आपको फायदा मिलता, जो आज 8-10 हज़ार में रेती मिलता। लेकिन जब एक व्यक्ति को टेंडर गया है, 20,000 में बेचेगा, 40,000 में बेचेगा, 50,000 में बेचेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी इंडिगो फ्लाइट देखो आप, इंडिगो फ्लाइट रद्द, 70,000 की एक फ्लाइट की 70,000 मिलेगा। ये है प्राइवेट का खेल। तो सिंडिकेट तैयार करके शासन जो है एक माफिया तैयार कर रहा है। रेती में वो बड़े बड़े लोग, माफिया लोग रहते हैं उसमें, लगभग आम आदमी तो भाग ही नहीं सकता पार्टी से। तो तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। हम कहाँ ले पाएंगे, हम लोग करोड़ों रुपए कहाँ से लाएंगे आप लोग। और जो कुछ बिजनेसमैन जो अच्छे लोग हैं, जो रेती में भी अच्छे लोग सोचते हैं कि भाई हमें रेती लेके अच्छे लोगों को सेवा करना है, हमको जो सिस्टम है, नियम है, उस नियम से हमें काम करना है, उस नियम के अनुसार वो रेती बेचना चाहते हैं, अच्छे लोग, बिजनेस लोग जाना चाहते हैं, वो आ ही नहीं सकते। क्योंकि सरकार ने ऐसा लाया कि केवल एक ही व्यक्ति को टेंडर मिलेगा पूरे 8 घाटों का। अब 8 घाटों का टेंडर एक ही व्यक्ति मिलेगा, और मिल गया, कसम मिल दे दिया सरकार ने, ऐसा जीआर लाया। अब वह व्यक्ति चाहे 8 घाट कभी शुरू करे न शुरू करे, क्या कर लोगे तुमको 40 से 50,000 रुपए में ट्रक रेती लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार से सरकार का अन्यायपूर्ण, गलत ढंग से, बेईमानी से, माफियागिरी से जीआर निकाल के चलाया जा रहा है। मैं सरकार का निषेध करता हूं और आप भी निषेध करो। आपके राजस्व मंत्री को बोलो, आपके पालक मंत्री को बोलो कि भाई इस प्रकार से चलेगा नहीं। मैं कौन से पार्टी के व्यक्ति कभी, अरे भाई वो बीजेपी का व्यक्ति नहीं था जिसको टेंडर मिला, वो कांग्रेस का व्यक्ति नहीं था, वो राष्ट्रवादी का व्यक्ति नहीं था, शिवसेना, अरे भाई किसी का व्यक्ति नहीं, हमें उससे लेना देना ही नहीं है। हमें आप जनता से लेना है। मुझे एक ट्रक रेती चाहिए सस्ते दाम पर, 8 से 10,000 रुपये में जो पहले मिलती थी, क्योंकि रेती का रेट बढ़ा नहीं कहीं से, और डीजल का भी रेट नहीं बढ़ा हुआ है। ना रेती का रेट बढ़ा, डीजल का रेट, रेती का रेट कैसे बढ़ेगा? प्राकृतिक रूप से रेती पैदा हुई है ना, प्राकृतिक रूप से रेती पैदा हो रही है। कोई रेती तो मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही कहीं, रेट तो बढ़ेगा नहीं। और डीजल का रेट बढ़ रहा, क्या नहीं बढ़ा? तो हमें 8-10 हज़ार में रेती मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको 40,000 रुपये में रेती मिल रही, 35,000 रुपये में रेती मिलेगी, 30,000 में मिलेगी, तो हम पर अन्याय होगा, आप पर अन्याय होगा, हर जनता पर अन्याय होगा। और ये जो सिंडिकेट है, एक व्यक्ति, एक पूरी विधानसभा में एक व्यक्ति लेगा, एक रहेगा, एक नेशन, एक इलेक्शन, वहां तक ठीक। लेकिन अब एक ही व्यक्ति टेंडर लेगा, एक व्यक्ति खा रहे हैं, बाकी लोग भूखे मरेंगे सब हैं। ये क्या है भाई? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करने देना किसी को, मतलब अच्छे लोग आना ही नहीं चाहिए उसमें। आपको माफियागिरी चलाना है पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे विदर्भ में, पूरे जिले में। अरे भाई, हमारे सावंतवाड़ी विधानसभा के आमदार साहब ये माफियाओं के विरोध में है। माननीय आशीष बाबू देशमुख, मैंने उनका भाषण देखा कि किसमें, सावंतवाड़ी विधानसभा के अभी नगर परिषद के इलेक्शन में था, कि माफिया लोग भाजपा में शामिल हो गए। हाँ, बिल्कुल शामिल हो गए। मैं उनका विरोध करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, विरोध करो। मैं बावनकुड़े के खिलाफ धरने बैठने वाले थे, बहुत अच्छी बात थी। अब आपका वो पब्लिक स्टैंड था, वो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। लेकिन आपने जो बातें बोली, अच्छी बात है बोली, लेकिन ये सरकार और माफिया को बढ़ावा देने जा रही माननीय देशमुख साहब। मैं पालक मंत्री से निवेदन करता हूँ, मैं बावनकुड़े साहब से निवेदन करता हूँ
मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से निवेदन करता हूं कि यह इस प्रकार से अगर आप कृत्य करने जा रहे हैं तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको लगता है आज आपकी सरकार है तो आप इस प्रकार से लाके एक व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं माफियागिरी, आठ आठ घाट एक व्यक्ति को और लोगों पर थोप रहे हैं। कल सरकार बदलेगी, वही लोग आपके विरोध में जाएंगे। आप समझिए, शासन प्रशासन किसी एक का रहता नहीं, सरकार बदल जाती है, बदलती रहेगी, लेकिन अब जो नियम ला रहे हैं नियम बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। सबको पार्टिसिपेट करने दो, सब पार्टिसिपेट करें, फिर जिसको रेती घाट मिलना मिले। एक आदमी को क्यों, पूरे 8-10 घाट 8-10 लोगों को मिलना चाहिए। और जिनकी कैपेसिटी हो घाट लेने की, कि भाई जिनका टर्नओवर 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, उनका अच्छा बिजनेस है, और रेती घाट ले। और 8 से 10 हज़ार रुपये में रेती आम आदमी को मिले, घर बनाने के लिए 8 हज़ार 10 हज़ार ट्रक रेती हमको मिले ट्रक से, तो ये हमारे समाज के लिए काम आएगा। आप किसी एक व्यक्ति को अरब खरबपति बना देंगे, उसे समाज का भला नहीं होने वाला है। आपने जो जीआर निकाला है इसको रद्द करें, वो घाटों को भी रद्द करें। आप रद्द नहीं करेंगे तो समझ जाओ आप समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप माफिया को बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वह भी परेशान है, बीजेपी का कार्यकर्ता भी परेशान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बीजेपी के कार्यकर्ता भी परेशान है, ये आपके नियम से, आपके जीआर से। तो मैं पालक मंत्री महोदय, बावनकुळे महोदय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब इसको रद्द करें, टेंडर पद्धति लाएं, सब पार्टिसिपेट करो। जो आपकी जो फीस है गवर्नमेंट ले, लेकिन कम से कम में रेती हमको मिले, आम जनता को मिले, जिससे जनता खुश हो। इस प्रकार से जीआर लाइए, अन्यथा सरकार के खिलाफ हमारा निषेध है और निषेध रहेगा, क्योंकि इस प्रकार का कृत्य अंग्रेजों ने नहीं किया था। यह कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन है, महाराष्ट्र की जनता का अपमान है, और आप समाज पर तो अत्याचार कर ही रहे हैं। अगर आप भी मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, बहनों, नगर निवासियों घर बनाना चाहते हैं, प्लस्तर करना चाहते हैं, सड़क बना रहे, कंट्रैक्टर है, बिजनेसमैन है, आम आदमी हो, कोई भी हो, आपको रेती की ज़रूरत है, आपको लगता है 50 हज़ार रुपये ट्रक रेती चाहिए, तो बिल्कुल आप विरोध मत करो। अगर आपको लगता है कि हमको 8-10 हज़ार रुपये ट्रक रेती चाहिए, हमारा हक है, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों पर हर किसी का हक होता है। अगर ये आप चाहते हैं तो सरकार का विरोध करें, सबको व्हाट्सएप करें, SMS करें, फ़ोन करें कि भाई इस प्रकार का जीआर रद्द करें और हमें कम से कम में रेती मिलना चाहिए। जय हिंद।